राजमहल विधानसभा क्षेत्र में आखिर गंगा पुल का निर्माण कब होगा? क्या क्षेत्र में अवैध पत्थर खनन बदस्तूर जारी रहेगा? क्या यहाँ पर लोग कभी गुणवत्तापूर्ण पक्की सड़क का लुत्फ उठा पाएंगे? दरअसल झारखंड में विधानसभा का चुनाव नजदीक है। ऐसे में हम फिलहाल संथाल परगना के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्रों का विश्लेषण कर वहां के राजनीतिक पृष्ठभूमि, चुनावी समीकरण और क्षेत्रों के स्थानीय मुद्दे, समस्याएं आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में हम आज राजमहल विधानसभा के बारे में बात करेंगे। वीडियो के पहले भाग में हमने क्षेत्र को राजनीतिक दृष्टिकोण से जानने का प्रयास किया था और अब ये दूसरा भाग है। इसमें हम राजमहल के स्थानीय मुद्दे और यहाँ के लोगों के समस्याओं को समझने का प्रयास करेंगे अपने इस नए सेगमेंट के जरिए, जिसका नाम है रिपोर्ट कार्ड। जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 की खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ अंशु। राजमहल विधानसभा में दरअसल एक जो सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है वह गंगा पुल के निर्माण का है। स्थानीय लोगों का कहना है कि तकरीबन 100 सालों से गंगा पुल के निर्माण की बात कही जा रही है। कई राजनीतिक पार्टियां आई और गई, लेकिन आज तक यह वादा धरा का धरा रह गया। धरातल पर यह योजना लागू नहीं हो पाई। दरअसल राजमहल के लोगों के लिए गंगा पुल का निर्माण इसलिए इतना जरूरी है क्योंकि ये पुल साहिबगंज जिले को सीधे पश्चिम बंगाल से कनेक्ट कर देगा, जिससे आवाजाही और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी सुगम हो जाएगी। पिछले बार के चुनाव में केंद्रीय पथ निर्माण विभाग में मंत्री रहे नितिन गडकरी ने अपने पार्टी प्रत्याशी के प्रचार प्रसार के दौरान गंगा पुल को लेकर जनता से वादा भी किया था, लेकिन 5 सालों के बावजूद झारखंड को पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल से जोड़ने वाला नया रूट आज भी अटका पड़ा है। क्षेत्र में वैसे भी रोजगार का कोई साधन नहीं है। स्थानीय पत्रकार बताते हैं कि राजमहल विधानसभा से तकरीबन 60 से 80% लोगों ने बेरोजगारी की मार झेलने से बेहतर पलायन करना ही उचित समझा। पलायन से ही लोगों की रोजी रोटी चलती है। ऐसे तो लोग मुंबई, दिल्ली या साउथ इंडिया की तरफ पलायन करते हैं, लेकिन सबसे नजदीक में पश्चिम बंगाल ही है जिसकी तरफ राजमहल के लोगों का रुख होता है। ऐसे में गंगा पुल के निर्माण से उन्हें आने जाने में काफी सुविधा हो जाती, लेकिन ना तो सरकार रोजगार की कोई व्यवस्था कर रही है, ना तो पलायन की ही। वहीं गंभीर बीमारियों का इलाज कराने के लिए भी राजमहल से सटे पड़ोसी राज्यों का ही रुख करना पड़ता है। स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल ऐसा है कि राजमहल विधानसभा ही नहीं बल्कि साहिबगंज जिले में भी केवल एक ही अनुमंडलीय अस्पताल है, लेकिन किसी काम का नहीं है क्योंकि यहाँ पर मरहम पट्टी से ऊपर कुछ भी नहीं होता। अब जैसा कि आजकल महिलाओं में नॉर्मल डिलीवरी से ज्यादा सी सेक्शन के माध्यम से डिलीवरी आम बात हो गई है, लेकिन यहाँ पर इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पहले सिजेरियन की भी व्यवस्था थी, लेकिन इस व्यवस्था को साहिबगंज जिला अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। ब्लड बैंक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। लाखों की आबादी इस अनुमंडलीय अस्पताल पर ही निर्भर है, लेकिन उनके लिए क्षेत्र में अस्पताल होना ना होना एक बराबर है। गंभीर रूप से चोटिल हो जाने पर लोगों को भागलपुर और पश्चिम बंगाल के अस्पतालों में ही रेफर कर दिया जाता है, लेकिन इतना लंबा सफर तय करने के दौरान खून इतना बह जाता है कि लोग अपनी जान गंवा देते हैं। वहीं रोड का हाल तो बेहाल है ही। हमारे साहिबगंज के पत्रकार सन्नी जी के माध्यम से आपने देखा ही होगा कि सड़क की क्या स्थिति है, किस तरह से सड़क निर्माण के नाम पर लाखों करोड़ों का घोटाला होता है, लेकिन इसके बावजूद आज भी सड़क जर्जर अवस्था में है। आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। धूल कण से प्रदूषण फैलता है सो तो अलग। हालांकि अब जाकर फिर से सड़क निर्माण कराया जा रहा है। उम्मीद है कि सड़क व्यवस्था में सुधार हो। वहीं अवैध पत्थर खनन की बात तो किसी से छिपी नहीं है। ये वही साहिबगंज का राजमहल विधानसभा क्षेत्र है जहां पहाड़ के पहाड़ धड़ल्ले से गायब हो गए। ईडी का अनुमान है कि यहां पर 1250 करोड़ का अवैध पत्थर का खनन चल रहा है। दरअसल पंकज मिश्रा, दाहू यादव जैसे माफियाओं ने साहिबगंज के पहाड़ों पर बसे चट्टानों को अवैध माइनिंग के जरिए छोटे छोटे पत्थरों में तब्दील कर उसके चूरे को गलत तरीके से बेचने का काम किया है। इसकी वजह से एक तो पहाड़िया जनजाति विलुप्ति की कगार पर है
वहीं इस वजह से क्राइम रेट में काफी इजाफा देखने को मिला है। पूरा साहेबगंज इतने बड़े लेवल पर चल रहे करप्शन के लिए देश भर में बदनाम हो गया है। जल जंगल जमीन पर खतरा मंडराने लगा है। ये है राजमहल विधानसभा के चुनावी मुद्दे और आम लोगों की समस्याएं। चुनाव के दौरान तो लोकल जनप्रतिनिधि इन मुद्दों और समस्याओं पर काम करने का वादा करते हैं, लेकिन चुनाव खत्म हो जाने के बाद वादे धरे के धरे रह जाते हैं। अब इस बार के चुनाव में देखना ये होगा कि इन मुद्दों को प्रत्याशी कितना भुनाते हैं और असल में क्षेत्र के विकास के लिए कितना काम करते हैं। वैसे आपकी इस पर क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो और हमारा नया सेगमेंट रिपोर्ट कार्ड पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारा एक और चैनल है द ग्राम सभा, उसे भी जरूर से फॉलो और सब्सक्राइब कर दें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।